दूसरे गांव से मजदूर लेके आए हैं, उनसे गन्ने का बीज कराया, एक पर्टिकुलर ट्रैक्टर, ट्रॉली और एक बंदा अपॉइंट किया इस काम के लिए कि वो जाके उनको वापस छोड़ के आएगा। अगोला भी सारा लेके गए वही। सुबह खेत बोना है, उसके लिए अब शाम को जाके पहले 10 आदमियों से बात करनी पड़ेगी, तब जाके मजदूर मिलेगा। कि मजदूर एक वो वही दिक्कत, अब 1 घंटे के 300 रुपये लेकर जा और फिर वो हो जा जी उसी में। सबसे बड़ा मुद्दा तो जी लेबर का है। फिर जिस हिसाब से लेबर महंगाई होगी, रेट नहीं बढ़े जी गन्ने की। एक आप प्राइमरी स्कूल के मास्टर की तनख्वाह ले लीजिए, उसकी 1-1.25 लाख रुपए तनख्वाह है। क्या किसान को कुछ चाहिए ही नहीं? क्या किसान इस धरती पे बोझ है क्या? किसान क्या तो मरण ही मरना चाहिए फिर। नमस्कार, मैं मनोज भट्ट, आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। इस वक्त हम गांव बड़कली में हैं, जो ज़िला मुजफ्फरनगर में है, और जानने की कोशिश करते हैं कि इस गांव में, इस क्षेत्र में लोकसभा चुनाव में कौन सा मुद्दा है जो खेती किसानी के लिहाज से होना चाहिए और जिस पर वोट करेंगे यहाँ के ग्रामवासी, यहाँ के किसान। हम इस पूरे मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे कई लोग मौजूद हैं। सर, आपसे शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या नाम है आपका और ये कौन सा क्षेत्र, किस लोकसभा क्षेत्र में पड़ेगा ये? नमस्कार, मेरा नाम विक्रांत त्यागी। ये लोकसभा क्षेत्र तो पड़ता है बिजनौर, जिला पड़ता है हमारा मुजफ्फरनगर, विधानसभा पुरकाजी, गाँव बड़कली। अच्छा, ये जिला मुजफ्फरनगर है लेकिन विधानसभा लोकसभा क्षेत्र बिजनौर है। बिजनौर लगता है इसमें। इस वक्त कौन से मुद्दे हैं आपके प्रभावी इस लोकसभा चुनाव में, आपको लगते हैं जो खेती किसानी के लिहाज से? देखिए, खेती किसानी में आज की डेट में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने आ रही है वो आ रही है लेबर की। गवर्नमेंट को इसकी तरफ कुछ ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोई प्रयास ऐसा नहीं कर रही है कि किसान को सही मायने में लेबर उपलब्ध हो पाए। मनरेगा भी चल रहा था, या तो मनरेगा की स्कीम को क्लब कर दिया जाए, खेती किसान जोड़ दिया। खेती किसानी, क्योंकि हमारा सारा डाटा गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी है। हमारे खाते में जो पैसा आता है वो गवर्नमेंट के थ्रू डायरेक्ट बैंक में आ रहा है। अगर मनरेगा के 10 मजदूर हमें मिल रहे हैं और उनका जो अमाउंट है वो हमारे अकाउंट से आप काट सकते हैं, क्योंकि पैसा तो एटलीस्ट हमारा आई तो अपने अकाउंट में रहा है ना। अभी मैं सुबह से अपना दिनचर्या बताऊँ तो एक दूसरे गाँव से मजदूर लेके आए हैं, उनसे गन्ने का बीज कराया, एक पर्टिकुलर ट्रैक्टर, ट्रॉली और एक बंदा अपॉइंट किया इस काम के लिए कि वो जाके उनको वापस छोड़ के आएगा। अगोला भी सारा लेके गए वही। सुबह खेत बोना है, उसके लिए अब शाम को जाके पहले 10 आदमियों से बात करनी पड़ेगी, तब जाके मजदूर मिलेगा। अच्छा, मजदूर के लिए भी मजदूर लगाने पड़ रहा है। मजदूर के लिए भी मजदूर लगाने पड़ रहे हैं, दूसरे गांव से लाना पड़ता है। वो भी मिल गए तो मिल गए, नहीं मिल गए तो कहीं और जाना पड़ेगा, काम को डिले करना पड़ेगा। मौसम का ऐसा चल रहा है कि बरसात पड़ गई तो वैसे डिले। अभी पिछले दिनों हमारे यहाँ पे बारिश और ओला पड़ गया था। बहुत सी फसलें सिर्फ इसलिए ख़राब होगी क्योंकि टाइम पे वो कटाई नहीं हो सकी सरसों की फसल की। जिस खेत में 1 कुंटल सरसों होनी चाहिए थी, वहाँ पे आपका, हमारे यहाँ धड़ी में बोलते हैं, धड़ी मतलब 5 किलो का एक धड़ी, 4 धड़ी 5 धड़ी पर अटक गया। मतलब सीधा सीधा जो अमाउंट आना चाहिए पर बीघे 4,500 रुपये के लगभग, वो अटक गया जाके 2,200 रुपये पे। तो सीधा सीधा 50% का लॉस हो गया। किस वजह से? कि मजदूर टाइम पे नहीं मिला। उसके बाद अगर बात करें गन्ने रेट की, 20 रुपये बढ़ाए हैं, 40 रुपये टोटल बढ़े हैं सरकार में। एक्सपेंसेस अगर आप देखें कंपेरेटिवली, एक्सपेंसेस पहुंच गए आपके 40 to 45% इंक्रीज हो रहे हैं जी 5 सालों में। 5 सालों में सर ईयरली बेसिस पे बढ़ रहे हैं। जो मजदूर 500 रुपये में मिलता था पूरे दिन के लिए, वो घंटों पे आ गया है। अब परिवारों में बच्चे कम है, देखो सीधी सी बात है। जो अपने किसान परिवार है, पहले परिवार में 4-5 लोग होते थे, अब एक बुग्गी बढ़ने के लिए कम से कम 3 लोग चाहिए होते हैं। एक आदमी ऊपर खड़े होने वाला 250 रुपये वो ले रहा है, एक आदमी पुली डालने वाला 250 रुपये वो ले रहा है। 45 मिनट का काम है बुग्गी भरने का। अकेला आदमी तो बुग्गी भर नहीं सकता। तो या तो गवर्नमेंट कुछ ऐसा कर दे कि हमारा गन्ना डायरेक्ट खेतों में से जाए, या फिर हमें मजदूर प्रोवाइड करा दे। मनरेगा की ऑलरेडी स्कीम चल रही है, कम से कम आदमी भी मिल जाएंगे, किसान को टाइम से फसल कट जाए और फसल को हम अपनी सेव कर ले। आज की डेट में सबसे बड़ी दिक्कत तो वही है जी, मतलब मजदूर का मुद्दा एक बहुत अहम है। गांव में इस बात को समझा जा सकता है। यहाँ पर हमारे साथ एक और किसान। सर, क्या नाम है आपका? मेरा शत्रुघ्न त्यागी जी। अच्छा, तो शत्रुघ्न जी, आपको क्या लगता है कि इस लोकसभा क्षेत्र में ऐसा कौन सा मुद्दा है खेती किसानी के लिहाज से जो प्रमुख है, जिस पर चर्चा होनी चाहिए? चर्चा तो ये जी चुनाव के टाइम पर तो चर्चा कर रहे हैं, सब आओगे वो करेंगे, भाई हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन बाद में कोई नहीं आता यहाँ पर, ना किसी को। वो अब खेती में यही हो रहा कि मजदूर एक वो वही दिक्कत, अब 1 घंटे के 300 रुपये लेकर जा और फिर वो हो जा जी उसी में। अच्छा, मजदूरों का मतलब जो कमाई है वो सब मजदूर ले जा, बाकी किसान तो नहीं रह जा जी। घोड़ा भी सब वही ले जा रहा, वो भी सब वही ले जा रहा, और बस मजदूर
बहुत है जी दिक्कत आ रही है। लौटेंगे आपके पास सर। आपका क्या नाम है? आपका क्या मुद्दे लगते हैं? अपना नाम भी बताइए। और इस लोकसभा क्षेत्र में आपको लगता है कि कौन से मुद्दे हैं खेती किसानी के लिहाज से सबसे प्रमुख होने चाहिए, जिन पर चर्चा होनी चाहिए, यहाँ भी हो सदन में भी हो? मेरा नाम पुनीत त्यागी है। चर्चा तो इस बात की हर जगह होनी चाहिए। देखो, सबसे पहली बात तो है, खेती इतनी महंगी पड़ रही है, एक तो दवाई और लेबर, ये सबसे ज़्यादा दिक्कत है किसान के। सबसे बड़ा मुद्दा ये है। जी जी सर, आपके पास आते हैं। क्या मुद्दा आपको लगता है कि यह होना चाहिए इस क्षेत्र में? यहाँ के सांसद जो भी जीते हैं या आप चुनाव वोट मांगने आपके पास आएँ तो उनके सामने आप रखें और ये उम्मीद करें कि वो सदन के अंदर इन मुद्दों को रखें। मेरा नाम प्रद्युमन त्यागी है। सबसे बड़ा मुद्दा तो जी लेबर का है। फिर जिस हिसाब से लेबर महंगाई होगी, रेट नहीं बढ़े जी गन्ने के। रेट 20 रुपये बढ़े हैं, आपको लगता 20 नहीं? रुपये कुछ नहीं है जी। कुछ भी रेट जैसे मिट्टी गोली दे देगा वो हिसाब है जी 20 रुपये का। 5 साल में 20 रुपये बढ़े जी, क्या बढ़े इन्हें बताओ आप। इलेक्शन के टाइम पर बढ़ गए जी वो भी। अच्छा जी, अब जो हमारे कैंडिडेट खड़े हैं वे भी अब जाऊँगे जी वोट मांगने के लिए। उसके बाद 5 साल तक पता ही नहीं रहता जी कहाँ गए मैं। अच्छा, बाकी जो पेमेंट की व्यवस्था सुधरी है वो अच्छी है? गन्ना पेमेंट ठीक हो रहा जी। हाँ, पेमेंट ठीक है। तो मेरठ की रैली में तो शायद मोदी जी जब आए थे तब बात हुई है कि इस बार 400 पार गन्ने के दाम भी जाएंगे, तो कुछ राहत? 20 रुपये बढ़े जी, कुछ नहीं हुआ। उम्मीद बता रहे हैं कि जैसे चुनाव जीतेंगे तो 400 पार करेंगे, ऐसा कुछ संदेश? और जी सीजन तो हो लिया जी, अब जा 400 पार कहाँ से हो जाएगा जी। पेमेंट हो लिया जी, सीजन हो लिया, पेमेंट खत्म होने वाला जी। अब जा तो 400 पार कौन दे देगा जी। खातों में सब पर रेट बढ़ गए जी, सब पर रेट बढ़े जी खातों। जी, या एक और किसान है हमारे साथ, उनसे जानेंगे कि क्या विषय है। तमाम विषयों सर, अपना नाम भी बताइएगा। मेरा नाम ओमकार त्यागी, गांव बड़कली। अब ये कह रहे कि 20 रुपये बढ़ा दिया हमने, सर इसका किसान का बहुत बड़ा भला कर दिया। 2022 में 2 गुनी आय करने के लिए कह रहे थे, आज वह घट के जो है वह आधी रहेगी। 2 गुनी तो 2 गुनी। किसी भी फसल के कोई दाम अच्छे से नहीं बढ़े, लागत बढ़ गई। टीलर पे जीएसटी, कृषि यंत्र जितने भी हैं उन पर जीएसटी 24%, 18%। जितनी भी दवाइयाँ 5% से लेकर 18% तक, सभी पे तो दाम बढ़ गए। क्या किसान का बालक को जीने का हक नहीं है क्या? जब देश के सभी नागरिकों को जीने का हक है। एक आप प्राइमरी स्कूल के मास्टर की तनख्वाह ले लीजिए, उसकी 1-1.25 लाख रुपए तनख्वाह है। क्या किसान को कुछ चाहिए ही नहीं क्या? किसान इस धरती पे बोझ है क्या? इस भारत में रहना किसान के लिए ये मान कर चलो आप अभिशाप हो गया क्या? मतलब आपको लगता है कि जीएसटी मुक्त होनी चाहिए, एग्रीकल्चर जितनी भी मशीनरी है, जितनी भी मशीनरी हैं, जितनी भी दवाइयाँ हैं, वो जीएसटी मुक्त होनी चाहिए। उन पर टैक्स ना हो। इसकी किसान की लागत कुछ कम होगी, इसकी फसलों के दाम सही उचित तरीके से मिले। जहाँ हमने कर दिया एमएसपी पर सरसों ली जा रही 6,000 रुपये कुंटल, बाजार में लेके जाएंगे तो हमारी सरसों का भाव लगेगा 4,000 रुपये कुंटल। अच्छा, जो आंदोलन चल रहा है एमएसपी गारंटी को लेकर, आपके पड़ोस में ही है पंजाब, यहाँ से बहुत दूर नहीं है, तो कैसे देखते हैं इसको? ये ठीक है, आंदोलन होने चाहिए। आंदोलन होगा तो उनकी आँख खुलेंगी, खुलती वैसे है नहीं। पिछले कितनी लोग वहाँ मरे और 1 साल तक वहाँ किसान बैठे रहे, किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। एमएसपी क्या कोई गारंटी किसान को होनी नहीं चाहिए कि भाई कि उसकी गारंटी होनी चाहिए कि भाई इतना जो है उसका दाम मिलेगा तुम्हें इस फसल का? अगर किसान को ये पता लग जाए कि तेरी फसल का ये दाम मिलेगा तो वो उसी फसल को लगाएगा, क्यों किसी एक फसल के पीछे भागेगा वो? जी, वाजिब बात की कि किसान को भी गारंटी मिलनी चाहिए। हमारे साथ यहाँ पर एक और बुजुर्ग हैं, उनका सर जानना चाहेंगे क्या नाम है और आपको लगता है कि इस लोकसभा चुनाव में खेती किसानी के लिहाज से मुद्दे होने चाहिए? मेरा नाम संजीव त्यागी है, गांव बड़कली से हूँ। भाई किसान क्या तो मरा नहीं मरना चफेरे को, किसान कहीं नहीं रहा। एक मेरा तो बढ़िया मजदूर है, वो जो अपना 500 रुपये लेकर बढ़ो, तो अगर हम अपनी मजदूरी जोड़ो तो हमें तो मजदूरी भी नहीं पड़ती, या ज़मीन तो मेरी बस नहीं है नाम चेहरे की। अगर एक आदमी की मजदूरी जोड़ो तो 1 लाख रुपये तो ऊपर बैठा है 1 साल की, हमें 1 लाख रुपये नहीं बच रहे 20 बीघा की ज़मीन पर भी। तो चफेरे तो यही है। स्वामीनाथन रिपोर्ट की वो कर रहे थे कि भाई स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हम लागू करेंगे, वो करेंगे, उसके हिसाब से गन्ना बैठा 500 रुपये कुंटल, क्या मिल रहा है हमें 350 370 रुपये कुंटल। खर्चा आ रहा है जो 15,000 रुपये बीघा का, 18,000 रुपये बीघा गन्ना लिगट रहा है, 3,000 रुपये बीघा बच गया। हमारी तो मजदूरी भी नहीं लिगटती। किसान का तो मरण ही मरण हो चफेरे, तो किसान का कोई वो नहीं है। मेरे तो बढ़िया हर वर्ग हो, वो चाहे कोई भी हो, किसान को तो चफेरे हल्ला तैर दिया, धरती में तैर दिया।
किसान नहीं रहा जीने लायक। किसान तो अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा सकता। बालक भी किसान का अगर पढ़ेगा तो उसका नौकरी नहीं है कहीं, कुछ नहीं है किसान का। किसान को तो ख़त्म कर दिया चपेट ने। कोई सी भी सरकार आ जाओ, किसान के बारे में कोई सरकार ने ना सोचा ना सोचेगी। आज की तारीख में हो हिसाब, अब जितना किसान को दबाओ उतना तुम फायदा उठाओ। किसान का गन्ना जो भी उसकी फसल है उसका रेट ही नहीं कोई भी तय करने वाला। बोरे हम पूंजी, हम बोरे सिरसो, हम बोरे भाव तय कर रहे हैं। बैठ कर वहाँ से दुकानों पर भाई हम तो इस रेट लेंगे। है कोई ऐसा गन्ने का रेट 370 वो 370 रुपये क्विंटल हो। लकड़ी बिक रही 300 से 400 रुपये क्विंटल। तो गन्ना जिसमें हम इतना लागत लगा रहे, दवाई छिड़क रहे, मजदूर वो कर रहे, चपेरे तो कहीं किसी को ला रहे, कहीं किसी को कर रहे, कुछ नहीं पल्ला पड़ रहा है किसान के। भाई किसान का तो मरण हो रहा है जी। किसान की फसल के दाम तय न करने की वजह से जो परेशानी आ रही है उसका दर्द आप समझ सकते हैं। यहाँ पर एक और बुजुर्ग किसान है। आप सर क्या नाम है आपका? चंद्रहास त्यागी। जी, आपको क्या लगता है कि इस लोकसभा क्षेत्र में कौन से मुद्दे होने चाहिए? जी, बात बहुत से मुद्दों पर बात हुई, किसान के सारे मुद्दे ही मुद्दे। ना तो इसका भाव, दवाई हवा इतनी महंगी चल रही, वह खरीदी जा रही है जो खेतों में गिरी जा रही। भाव इन्होंने बता दिया कि अगले साल जो है 20 रुपये बढ़ाओगे। ये झूठ वही तो कर रहे हैं कि इन्हें वोट दे, नु कैसा देंगे ना लोग वोट? झूठ बोल के देंगे। मजदूर को हम दे रहे 500 रुपये, हमें मिल रहे 27 रुपये। किसान की जो मजदूरी ला के रखी ना 27 रुपये की रखी, और हम दे रहे 500 रुपये, और ऊपर 500 रुपये भी हमें नहीं कोई मिल रहा है। ये जितनी भी बात करे सारे झूठ बोल रहे हो। जैसे अब चुनाव आ रहा है, अब तो कह रहे हैं जा रहे हो क्या परेशानी, इन्हें परेशानी बीच में नहीं दिखती। बीच में कहाँ चली जावा परेशानी? तो सुधार कैसे होगा? मोदी जी सुधार ला सकते हैं या कौन सुधार ला? मोदी जी तो बिल्कुल बाजीगर हो। बाजीगर कहना करना कुछ नहीं। जब कहा था मैं माफ़ करवा कि इनके कर्जे स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करवा, 17,000 करोड़ रुपए व्यापारियों के तो कर दिए माफ़, और इनके इतने थोड़े से इनके करें जा रहे। वो तो कदरों लोग इनके दाँत से माए रहेंगे। सरमाएदारों की सरकार। देखो व्यापारियों की सरकार है, व्यापारियों का ध्यान करो। किसान तो इन्होंने बिल्कुल ऐसा कर दिया कि लोग नहीं तो खेती छोड़ भाग रहे। पहले कभी 80% लोग इसके ऊपर निर्भर थे, अब 50 भी तैयार नहीं इस पर करने खत्तर। ये भी मजबूरी है जो कुछ है। आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें लेबर से लेकर एमएसपी का मुद्दा है, लेबर का मुद्दा है। गांव में लेबरों की कमी है, लेबरों की जिस तरीके से शॉर्टेज होने की वजह से लेबर की दिहाड़ी मजदूरी में जो बढ़ोतरी हुई है उसका विषय है, गन्ने का विषय है। तमाम विषय हैं जिन विषयों पर किसान परेशान हैं, किसान नाराज़ हैं और चाहते हैं कि उन तमाम विषयों पर समाधान हो। हम गांव बड़खली में थे, जिला मुजफ्फरनगर में, और ये क्षेत्र लोकसभा पड़ता है बिजनौर का, और यहाँ पर हमने किसानों से तमाम विषयों पर बातचीत करी। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए, आप सबसे फिर मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।